ओम श्री गणेशाय नमः। आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के लंबोदर रूप की पूजा की जाती है और इस चतुर्थी को कृष्ण पिंगलाक्ष चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों का नाश करने वाली चतुर्थी। जो भी सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा इस दिन विधि विधान से करता है, गणेश जी उसके सभी संकटों को दूर करते हैं, जीवन में शुभता प्रदान करते हैं, कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे अपने भक्तों को किसी भी संकट में नहीं छोड़ते हैं। आज के दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग किसी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हैं, उन्हें भी इस दिन व्रत कथा पढ़ने से या सुनने से व्रत रखने जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा, साथ ही आप सुनेंगे चौथ माता की कथा, साथ ही आप सुनेंगे श्री गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। आप सबको आज के दिन इस पाठ को भी अवश्य सुनना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं गणेश भगवान आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करें तो आज कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक समय चतुर्थी व्रत के महात्म्य के विषय में देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, अब आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माते, पूर्व समय में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक, विद्येनाशक और पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उसको गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत सारा समय बीत गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश आगे नहीं बढ़ा। एक दिन राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इसी संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो बिल्कुल भी पाप कर्म नहीं किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन इकट्ठा नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया और धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज सत्तमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग उपाय सोचने लगे और सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग बड़ी तेजी से इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। फिर सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना और प्रणाम आदि के बाद सभी लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों को बड़े सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से तो हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। प्रजा कहने लगी,
हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए ही हम आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग फिर भला अन्य किसी व्यक्ति से क्या कहें? आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमश ने कहा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए और मैं आपके संदेहों का निवारण भी करूंगा। हम आपकी कल्याण की इच्छा रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। तब मुनि की बात सुनकर प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं और हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का भली भांति पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गहन वन में आए हैं। मुनिवर, उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपके दर्शनों का लाभ किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ध्यान मगन होकर राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमश ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। ये व्रत निसंतान को संतानदायक और निर्धनों को धन दाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक भगवान गणेश की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में वापस लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजा की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने तब संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महीजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा युक्त होकर करेंगे, वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं, वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती करें। पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद अन्य भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें।
भगवान श्री गणेश देवी पार्वती से कहते हैं, माते, यह आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी का महात्म्य मैंने आपसे वर्णन किया। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी तिथि चौथ माता को भी समर्पित होती है और गणेश भगवान की कथा का फल तभी मिलता है जब चौथ माता की कथा भी पढ़ी या सुनी जाए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर।
इस प्रकार सातों ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सब की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए श्री गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ। ओंकारापति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। आप साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। आप वांगमय हो, चिन्मय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्ममय हो, आप सच्चिदानंद अद्वितीय हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दानमय विज्ञानमय हो। ये जगत आपसे उत्पन्न होता है। ये सारा जगत आप में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की आप में प्रतीति हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग आप ही हो। आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां आप ही हो। आपका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप रुद्र हो, आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्म हो, भूः भुर्वः स्वः। ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ये ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, नीच रंगदाय छंद है, श्री मध्य महा गणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे, यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देवता,
जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार। लंबोदर को, एकदंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है, नमस्कार है। ये अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका जो पाठ करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब और सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे कभी नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण दे देता है वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके इस स्तोत्र को जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी और मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं और मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घी के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राहक कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है, वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। पाठ पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।